किया सेल्टोस हाइब्रिड पहली बार भारत आने की तैयारी में है और अब इसकी टेस्टिंग यूरोप के अल्पास में शुरू हो चुकी है। नई सेल्टोस का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च होने से पहले ही हाई एटीट्यूड टेस्टिंग से गुजर रहा है और जो स्पाई शॉट सामने आए हैं उनसे यह साफ है कि हाइब्रिड वर्जन के एक्सटीरियर डिजाइन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर और पावर टेरेन में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इसे मौजूदा सेल्टोस से काफी अलग बना सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि किया सेल्टोस हाइब्रिड को यूरोप और अमेरिका में इसी साल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जबकि भारत में इसका लॉन्च 2027 के आसपास होने की उम्मीद है और भारत के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है। जहां यूरोप स्पेक सेल्टोस हाइब्रिड में 1.6 लीटर GDI हाइब्रिड इंजन दिया गया है, वहीं भारत में किया इसके लिए 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल कर सकती है। तो आखिर नई सेल्टोस हाइब्रिड में क्या खास होगा? क्या इसका माइलेज मौजूदा सेल्टोस से काफी बेहतर होगा? क्या इसमें AWD मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हुंडई क्रेटा हाइब्रिड को सीधा कंपटीशन देगी? चलिए पूरी जानकारी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की। किया सेल्टोस हाइब्रिड को हाल ही में यूरोपियन अल्पास में टेस्टिंग के दौरान सपोर्ट किया गया है। अल्पास जैसे हाई एटीट्यूड और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में टेस्टिंग का एक बड़ा फायदा हो सकता है। यहाँ गाड़ी को अलग अलग टेम्परेचर, चढ़ाई और लो एयर डेंसिटी जैसी कंडीशन में टेस्ट किया जा सकता है। इससे इंजन और हाइब्रिड सिस्टम की रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। स्पाई शॉट्स में दिखाई दे रही सेल्टोस हाइब्रिड लगभग प्रोडक्शन रेडी नजर आ रही है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके एक्सटीरियर में बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। इंटीरियर में क्या बदलेगा? अगर आप सेल्टोस हाइब्रिड को सिर्फ बाहर से देखेंगे तो शायद आपको इसे पहचानना भी मुश्किल हो, क्योंकि पेट्रोल वर्जन और हाइब्रिड वर्जन के बीच डिजाइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रखा गया है। फ्रंट और रियर पर काफी कम कैमोफ्लेज दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा बदलाव एलॉय व्हील्स के डिजाइन में दिखाई देता है। हाइब्रिड वर्जन में नए डिजाइन और एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा ओवरऑल बॉडी शेप, लाइटनिंग और बाकी एक्सटीरियर एलिमेंट स्टैंडर्ड सेल्टोस जैसे ही हो सकते हैं, यानी कि यह हाइब्रिड होने के नाम पर इसकी स्टाइलिंग को बहुत ज्यादा अलग नहीं रखेगी और यह एक अच्छी स्टारलाइट भी हो सकती है, क्योंकि सेल्टोस की मौजूदा डिजाइन आइडेंटिटी पहले से ही काफी स्ट्रांग है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, हाइब्रिड इंजन। यूरोप स्पेक सेल्टोस हाइब्रिड में किया ने 1.6 लीटर GDI हाइब्रिड पावर टेरेन की जानकारी पहले से ही शेयर कर दी है। इस इंजन को एक 6 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा। यह हाइब्रिड सिस्टम खास तौर पर डेली ड्राइविंग और फ्यूल इफिशिएंसी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सेल्टोस हाइब्रिड को सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव यानी 2WD के साथ ही नहीं बल्कि AWD के साथ भी पेश किया जाएगा और सेल्टोस किया की पहली ऐसी कार होगी जिसमें AWD सिस्टम देखने को मिलेगा। AWD आखिर है क्या? अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। नॉर्मल AWD सिस्टम में मैकेनिकल कंपोनेंट्स के जरिए व्हील्स तक पावर पहुंचाई जाती है, लेकिन AWD में रियर व्हील्स की इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए पावर दी जा सकती है। इसका फायदा यह है कि जरूरत पड़ने पर रियर व्हील्स को अलग से टॉर्क दिया जा सकता है। इससे ट्रैक्शन बेहतर हो सकता है और खराब रोड कंडीशन में गाड़ी को ज्यादा ग्रिप मिल सकती है। सेल्टोस हाइब्रिड के 2WD वर्जन में पावर आउटपुट करीब 154 PS होने की उम्मीद है। वहीं AWD वर्जन में यह आउटपुट बढ़कर करीब 178 PS हो सकता है। यानी AWD सिर्फ ट्रैक्शन के लिए नहीं बल्कि बिल्कुल परफॉर्मेंस के लिए भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकती है। लेकिन भारत में कहानी थोड़ी अलग हो सकती है। भारत में आने वाले सेल्टोस हाइब्रिड में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल कर सकती है, यानी इंडिया स्पेक हाइब्रिड का पावर टेरेन यूरोपियन वाले मॉडल से अलग हो सकता है। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हाइब्रिड आने के बाद भी मौजूदा पेट्रोल और डीजल पावर टेरेन ऑप्शन के पूरी तरह खत्म नहीं किया जाएगा। मतलब कि यह अलग अलग बायर्स के लिए अलग अलग पावर टेरेन ऑप्शन बनाए रख सकती है। जो लोग माइलेज चाहते हैं उनके लिए हाइब्रिड, जो लोग हाईवे रन्स करते हैं उनके लिए डीजल और जो लोग ट्रेडिशनल पेट्रोल इंजन पसंद करते हैं उनके लिए पेट्रोल। यह स्ट्रेटेजी सेल्टोस को काफी ज्यादा वर्सेटाइल बना सकती है। अब बात करते हैं हाइब्रिड के खास फीचर्स की। हाइब्रिड सेल्टोस में स्टैंडर्ड सेल्टोस के ज्यादातर फीचर्स तो मिलेंगे ही, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सक्लूसिव हाइब्रिड फीचर्स भी दिए जाएंगे। इनमें सबसे इंटरेस्टिंग है
रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जब गाड़ी ब्रेकिंग करती है या डीएक्सीलरेट करती है तो हाइब्रिड सिस्टम उस एनर्जी के हिस्से को वापस बैटरी में स्टोर करता है। इससे एनर्जी वेस्ट कम होती है और फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर करने में मदद मिलती है। सेल्टोस हाइब्रिड किया का पहला हाइब्रिड मॉडल होगा जिसमें स्मार्ट रीजनरेटिव ब्रेकिंग 3.0 दिया जाएगा। यह सिस्टम सामने चल रही गाड़ियों से स्पीड और डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए रीजनरेटिव ब्रेकिंग को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है। यानी हाइब्रिड सिस्टम सिर्फ माइलेज बढ़ाने का नाम नहीं करेगा, बल्कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस को भी ज़्यादा स्मूथ बनाने की कोशिश करेगा। एक और इंटरेस्टिंग फीचर है व्हीकल टू लोड यानी V2L। V2L का मतलब है गाड़ी की बैटरी से बाहरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर दी जा सकती है। यानी ज़रूरत पड़ने पर आपकी कार एक पोर्टेबल पावर सोर्स की तरफ काम कर सकता है। अगर सेल्टोस हाइब्रिड के इंडिया स्पेक वर्जन में भी V2L मिलता है तो यह अपने सेगमेंट में काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर होगा। स्टे मोड क्या है? सेल्टोस हाइब्रिड में एक और फीचर दिया जाएगा जिसे स्टे मोड कहा जाता है। जब गाड़ी खड़ी हो तब केबिन में कुछ इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका फोकस पैसेंजर कंफर्ट को बनाए रखना है, लेकिन साथ ही एनर्जी कंजम्पशन को भी कम रखना है। यानी अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और इंजन को लगातार चलाना नहीं चाहते तो हाइब्रिड सिस्टम ज़्यादातर एफिशिएंसी के तरीके से केबिन फंक्शंस को पावर दे सकता है। ईवी मोड में एक और इंटरेस्टिंग चीज, हाइब्रिड सेल्टोस में फ्रंट की तरफ एक स्पीकर भी दिया जाएगा। अब सवाल है कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि जब हाइब्रिड कार बहुत कम स्पीड पर प्योर ईवी मोड में चलती है तो गाड़ी की आवाज़ काफ़ी कम हो जाती है। इससे पेडेस्ट्रियंस के लिए गाड़ी को सुन पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह स्पीकर एक आर्टिफिशियल व्हीकल साउंड जनरेट करेगा जैसे ही कार ईवी मोड में चलेगी। यह साउंड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो सकता है। इससे पेडेस्ट्रियन सेफ्टी बेहतर करने में मदद मिलेगी। इंटीरियर में क्या मिलेगा? इंटीरियर की बात करें तो हाइब्रिड वर्जन का केबिन स्टैंडर्ड सेल्टोस जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन फीचर्स की बात करें तो इसमें काफ़ी प्रीमियम एलिमेंट्स मिलने वाला है, जैसे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, स्पोर्टी सीट्स, फिजिकल क्लाइमेट कंट्रोल बटन्स और क्रूज कंट्रोल। इसके अलावा एक और बड़ा 30 इंच ट्रिनिटी डिस्प्ले भी दिया जा सकता है और एडास फीचर्स का एक बड़ा स्विच भी मौजूद होगा। यानी सेल्टोस हाइब्रिड सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी पर फोकस नहीं करेगी, इसका मकसद टेक्नोलॉजी और प्रीमियम एक्सपीरियंस को भी बनाए रखना होगा। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि चाइनीज मार्केट में नई सेल्टोस का डैशबोर्ड सेटअप अलग देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग मार्केट के हिसाब से किया इंटीरियर डिजाइन में बदलाव कर सकती है। इसलिए इंडिया स्पेक सेल्टोस हाइब्रिड में कुछ भी अलग इंटीरियर एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी यह कंफर्म नहीं है कि भारत में एग्जैक्टली कौन सा डैशबोर्ड लेआउट मिलेगा। क्या क्रेटा हाइब्रिड को कंपटीशन मिलेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किया 2027 में सेल्टोस हाइब्रिड भारत में लॉन्च करती है, इसका सीधा कंपटीशन हुंडई क्रेटा से हाइब्रिड से हो सकता है। और खास बात यह है कि हुंडई क्रेटा को भी हाइब्रिड पावर ट्रेन मिलने की उम्मीद की जा रही है। मतलब आने वाले समय में मिड साइज सेगमेंट में सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कंपटीशन नहीं होगा, बल्कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को लेकर भी मैन्युफैक्चरर्स के बीच कंपटीशन बढ़ेगा। और इसका फायदा सबसे ज्यादा कस्टमर्स को होगा, क्योंकि उन्हें बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के साथ ऐसी एसयूवी मिल सकती है जिसे चलाने में ईवी जैसा स्मूथनेस और पेट्रोल कार जैसा कन्वीनियंस दोनों का कॉम्बिनेशन मिले। तो क्या सेल्टोस हाइब्रिड इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि भारत में हाइब्रिड कार्स की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है और सेल्टोस जैसी पॉपुलर एसयूवी में अगर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है। अगर किया इसकी प्राइसिंग को सही रखती है और हाइब्रिड सिस्टम को अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देती है तो सेल्टोस हाइब्रिड उन बायर्स के लिए इंटरेस्टिंग बन सकती है जो प्योर ईवी पूरी तरह शिफ्ट नहीं होना चाहते, लेकिन पेट्रोल कार से बेहतर माइलेज चाहते हैं। और अगर AWD भी इंडिया में आती है तो यह इसकी सबसे खास USP में से एक बन सकती है। हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं है इंडिया स्पेक सेल्टोस हाइब्रिड में AWD मिलेगा या नहीं। लॉन्च कब होगा? यूरोपियन और यूनाइटेड स्टेट्स में सेल्टोस हाइब्रिड को इस साल लॉन्च किया जाने की उम्मीद है। वहीं भारत में इसका लॉन्च 2027 में होने की संभावना है। अभी एग्जैक्ट लॉन्च डेट और प्राइसिंग सामने नहीं आई है।
लेकिन अगर किया इसे 2027 में भारत लाती है तो उस समय होंडा क्रेटा हाइब्रिड और दूसरे हाइब्रिड मॉडल्स के साथ कंपटीशन काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। फाइनल बात, तो कुल मिलाकर 2027 किया सेल्टोस हाइब्रिड एक ऐसी एसयूवी बनने वाली है जिसमें डिजाइन लगभग मौजूदा सेल्टोस जैसा ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसे काफी अलग बना सकती है।